Please don't forget to like, share and subscribe for more updates like this. हेलो गाइस, सो आज हम बात करेंगे वांडाविजन एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। शो की शुरुआत होती है इंट्रो के साथ, जिसमें हमें वांडा विजन फिर टॉमी और बिली को दिखाया जाता है और साथ में पिएट्रो मैक्सिमोफ भी अब वांडाविजन के साथ रहने लगा है तो उसको भी दिखाया जाता है। और फिर 90s की तरह वांडाविजन टेक्स्ट के साथ शो की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें टॉमी और बिली को दिखाया जाता है जो कि आपस में खेल रहे हैं और पिएट्रो यानी कि क्विक सिल्वर सो रहा होता है। तो बिली बोलता है कि क्यों ना मुझे उठाएं, लेकिन फिर टॉमी उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि ये हमारे अंकल हैं। फिर अचानक से क्विक सिल्वर अपने सुपर स्पीड को यूज करके उन दोनों के सामने आ जाता है और उन्हें डरा देता है। इससे हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इतने से ही टाइम में क्विक सिल्वर काफ़ी मिलजुल गया है उनके फैमिली के साथ। इसके बाद हमें वांडा का फेस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस में है, क्योंकि आज हैलोवीन का फेस्टिवल है तो इसमें हर कोई किसी किसी कैरेक्टर का ड्रेस पहना हुआ है। इसके बाद पिएट्रो वांडा से कहता है कि क्या तुम्हें याद है हमारे बचपन में हैलोवीन कैसे वियर्ड तरीके से मनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांडा को अच्छे से कुछ याद नहीं है और उसका बॉन्डिंग नए वाले पिएट्रो के साथ अच्छे से हो नहीं पा रहा है। इसके बाद हमें विजन का फेस दिखाया जाता है। वो भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस में रहता है। यहाँ पे विजन वांडा से कहता है कि वो आज बाहर नहीं जाएगा बच्चों के साथ, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। तभी पिएट्रो आके बोलता है कि बच्चों को फादर फिगर की ज़रूरत है, वो तो मैं हूँ ही, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा साथ में। एक्चुअली विजन यहाँ पे बहाना बना रहा था क्योंकि वो असल में वेस्ट व्यू सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि उसे वांडा पे विश्वास नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था। फिर वांडा यहाँ पे पिएट्रो से कहती है कि तुम तो कोई ड्रेस नहीं पहने हो। तो पिएट्रो टॉमी के साथ अचानक से अपने सुपर स्पीड को यूज करके नए गेटअप में आ जाता है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। यहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्वॉर्ड बेस की तरफ, जहाँ पे पिछले एपिसोड में जो वांडा एक ड्रोन को बाहर लेके आती है, स्वॉर्ड के ड्रोन को, उस पर कुछ रिसर्च करते हुए ले जाया जा रहा होता है। उसके बाद टाइलर को दिखाया जाता है जो कि कुछ ना कुछ छिपा रहा है, ऐसा कि हमें पहले से पता चल रहा है। जिस तरह का बिहेव वो वांडा और बाकी स्वॉर्ड के एजेंट्स के साथ कर रहा है, उससे ये पता चल रहा है। यहाँ पे मोनिका रैम्ब्रो कहती है कि हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, पर टाइलर उसके अगेंस्ट है। तो फिर दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और टाइलर कुछ वांडा, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्ब्रो के बारे में कुछ बोलता है। मतलब पिछले 5 साल में कुछ हुआ है जिसकी वजह से मोनिका और कैप्टन मार्वल के बीच थोड़ी सी बन नहीं रही है, और इसके बारे में शायद हमें आगे बताया जाए आगे की मूवीज़ में। उसके बाद टाइलर बोलता है कि इन सब को यहाँ से निकाल दो, यानी वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है अपने काम में। तो यहाँ पे डार्सी लुइस, जिमी वू और मोनिका रैम्ब्रो बाहर आ जाते हैं और फिर स्वॉर्ड के कुछ मिलिटेंट्स से उनके गन्स और कपड़े छीन के उनका ड्रेस पहन लेते हैं ये तीनों, और फिर वो उन्हीं के एक वैन को हाईजैक कर लेते हैं और डार्सी लुइस टाइलर के कंप्यूटर को हैक कर लेती है। और इधर हमें दिखाया जाता है टॉमी, बिली, पिएट्रो और वांडा तीनों सिटी में आ रहे होते हैं हैलोवीन की फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे वांडा को काफ़ी डाउट है पिएट्रो के मामले में। यहाँ पे टॉमी, बिली और पिएट्रो काफ़ी बदमाशी कर रहे होते हैं, लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, पर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उल्टा हर वांडा से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी हर कोई बस यही चाह रहा है कि वांडा को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबका इंटेंशन बस यही है कि वांडा और फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा क्यों ये तो हमें पता ही है। इधर दूसरी तरफ विजन वेस्ट व्यू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, और वो मेन सिटी से अलग, यानी वेस्ट व्यू का जो मेन सिटी है उससे दूर जाकर देखता है
जिधर हर लोग काफ़ी वियर्ड तरीके से एक्ट कर रहे हैं। यानी सब कोई या तो रुका हुआ है या कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो लूप में कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि डेकोरेशन कर रही होती है, पर वो एक ही डेकोरेशन को बार बार खोल और बंद कर रही होती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जैसे कोई उसे ट्रैप कर लिया हो और वो ये करना नहीं चाह रही है पर फिर भी उसे करना पड़ रहा है। उसके बाद हमें एक अजीब सा ऐड दिखाया जाता है इस एपिसोड में भी, जो पिछले ऐड से काफ़ी अलग है। ये एनिमेटेड ऐड है क्योंकि ये 90s में बेस्ड है, तो 90s में काफ़ी एनिमेटेड एड्स आने लगे थे। इसमें हमें दिखाया जाता है एक बच्चा सैड होके बैठा होता है, तो फिर एक फ़िश अंदर से आती है पानी से और उसे एक आइसक्रीम देती है, लेकिन वो बच्चा आइसक्रीम खोलते ही रह जाता है। उतने में टाइम बीतता चला जाता है और फिर वो आखिर में मर जाता है। तो इससे इतना क्लियरली तो पता नहीं चल रहा है कि ये किस चीज़ का रेफरेंस है, बट ये वांडा विजन के वर्ल्ड पे ही बेस्ड है क्योंकि टाइम इसमें भी काफ़ी फास्ट चलता हुआ हमें दिखाया जाता है, जैसा कि हम वेस्ट व्यू सिटी के अंदर भी देख सकते हैं। टाइम काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है। ये ऐड यो मैजिक का होता है। यो मैजिक का मतलब योर मैजिक ही हो सकता है, तो ये शायद वांडा के लिए रेफरेंस हो। वांडा अपने मैजिक से यूज़ करके हैप्पीनेस तो चाह रही है लाइफ में, बट ये काफ़ी कम टाइम के लिए है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है इसका मीनिंग। और वो किसी के ट्रैप में है जो कि वेल का रेफरेंस हो सकता है, जो ट्रैप ये बनाया है वांडा के लिए। उसके बाद हमें टॉमी के पावर का दिखाया जाता है सीन, यानी टॉमी के भी पास वही पावर आ गया है अपने मामा के जैसा, क्विक सिल्वर जैसा। वो भी सुपर स्पीड से कहीं भी तुरंत आ जा सकता है। यहाँ पे वांडा उसे समझाती है अपने पावर का ध्यान से यूज़ करने और वेस्ट व्यू के बाहर नहीं जाने। उसके बाद इधर डार्सी लुइस को दिखाया जाता है जो कि टेलर के कंप्यूटर को हैक कर ली है और देख रही है कि टेलर एक्चुअली विज़न को ट्रैक कर रहा है वेस्ट व्यू सिटी के अंदर, क्योंकि वो वाइब्रेनियम से बना है तो उसे ट्रैक किया जा सकता है। और यहाँ पता चलता है कि विज़न वेस्ट व्यू सिटी के काफ़ी नज़दीक चला गया है, मतलब वेस्ट व्यू के एंड के नज़दीक आ गया है, जहाँ से फिर वॉल शुरू हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग वैसे ही ग्लिच में हैं, यानी ये सिटी ऐसे डिज़ाइंड है कि जहाँ वांडा विजन फैमिली को जाना आना होता है वहीं पे लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, और बाकी जो बॉर्डर्स पे हैं उन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है फ्रीज करके। उसके बाद यहाँ पे विजन अपने नॉर्मल एवेंजर वाले लुक में आ जाता है और फिर वो ऊपर आसमान में जाके देखता है तो उससे दिखता है कि एक्चुअली बीच सिटी में ही बस लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और बाकी सब शांत है। बीच में ही लोग आवाज़ कर रहे हैं, बाकी सब फ्रीज्ड है। उसके बाद एग्नेस को दिखाया जाता है, वो अपने कार में कहीं जा रही होती है। उसके सामने विजन आके उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पे तो सिटी एंड हो रहा है। फिर एग्नेस यहाँ पे कहती है वो शायद गलत रास्ते में आ गई है और बाकी लोगों की तरह वो भी हल्की सी ग्लिच में है, क्योंकि वो यहाँ पे विजन को देख के बोलती है कि तुम तो एक एवेंजर हो और तुम मर चुके हो। तो विजन हैरान होता है और उसे ये भी नहीं पता है कि एवेंजर होता क्या है। फिर विजन अपने मैजिक का यूज़ करता है एग्नेस के लिए, जैसा उसने पिछले एपिसोड में अपने ऑफिस के एक क्लर्क के साथ किया था। और फिर एग्नेस भी रोने लगती है और बोलने लगती है कि वांडा उसे यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी और वो भी ट्रैप्ड है यहाँ पे, उसे भी कोई बचाए। उसके बाद ट्रॉमेटिक तरीके से वो हंसने लगती है तो विजन फिर उसे नॉर्मल कर देता है। उसके बाद फिर वो सिटकॉम वाले कैरेक्टर में आ जाती है, फिर चली जाती है। विजन को काफ़ी यहाँ पे अजीब लग रहा है, वो स्टॉप देखता है, यानी सिटी वहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उधर बढ़ने लगता है और वॉल की तरफ जाने लगता है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअली एग्नेस भी किसी के कंट्रोल में है और सिर्फ वो ही
विलन तो नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो इन सब पे कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर को। वो बोलते हैं कि हमें फिर से वांडा के वर्ल्ड में जाना पड़ेगा अंदर। जिमी वो भी साथ में जाना चाहता है। वो लोग एक अलग तरह के इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे जो एक्चुअली बाहर से अंदर जा सकता है। यहाँ पे डार्सी बोलती है कि मुझे अंदर नहीं जाना है, मैं बाहर से ही कंट्रोल करूँगी। इधर पिएट्रो वांडा से काफ़ी अलग और अजीब तरह से सवाल करता है। वो पूछता है कि तुमने इन बच्चों को कहाँ छिपा के रखा था जो हैलोवीन में दिख रहे हैं, क्योंकि आज तक तो इस सिटी में बच्चे दिखे नहीं। और फिर वो ये भी बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, एक्चुअली तुमने मुझे बुलाया और मैं इधर आ गया।